ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 330 श्लोक हो चुके थे। उपाधि से जो अविविक्त है चैतन्य, वो तत्पद का वाच्यार्थ है, और उपाधि से जो विविक्त है, अलग किया हुआ है विवेक के द्वारा, वह तत्पद का लक्ष्यार्थ है। इस प्रकार वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का भेद 330 में बताया। अब आगे 331। अनंत शक्ति संपन्नो मायोपाधिक ईश्वरः ईक्षा मात्रेण सृजति विश्वमेतच्चराचरम्। अनंत शक्ति संपन्नो मायोपाधिक ईश्वरः एतत् विश्वम एतत् चराचरम विश्वम ईक्षा मात्रेण सृजति। ईश्वर कैसा है? अनंत शक्ति संपन्न। अनंत शक्ति ये माया के लिए विशेषण हो जाएगा। तया संपन्न, अनंत शक्त्या संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न। और मायोपाधिक ईश्वर है। ईश्वर कैसा है? मायोपाधिक। कौन सा समास है ये? बहुरी समास। समास का विग्रह कैसे होगा? माया उपाधिर्यस्य सह मायोपाधिकः। सह मायोपाधिकः। माया उपाधि है जिसकी, ऐसा ईश्वर। एतत् चराचरम विश्वम, यह विश्व में ईश्वर किसकी रचना करता है? सबकी। चर है, अचर है, सबकी सृष्टि का वही कारण है। एतद विश्वम, विश्वम का अर्थ है सर्वम भी। ईक्षा मात्रेण सृजति। कोई पूछेगा कैसे ईश्वर सबकी रचना करता है? ईक्षण करके। ईक्षा ईक्षु दर्शने धातु है। ईक्ष दर्शने, इसमें अच प्रत्यय लग के ईक्ष शब्द बनेगा, टाप करके ईक्षा हो जाएगा। ईक्षा मात्रेण। ईक्षण का अर्थ है ज्ञान। ईक्षण मात्र से प्रभु इसकी सृष्टि करते हैं। ईश्वर शब्द में क्या क्या चीज समझनी है? 5 चीजें। ईश्वर का जो वाच्यार्थ होगा उसमें 5 चीज रहेंगी। क्या क्या रहेंगी? ईश्वर का स्थूल विग्रह, मतलब जो समष्टि स्थूल प्रपंच है। फिर समष्टि सूक्ष्म प्रपंच। कारण शरीर से क्या लेंगे? माया। ईश्वर का कारण शरीर है माया, मतलब उसकी उपाधि, अथवा समष्टि अज्ञान जिसको कहा था वह। और चिदाभास और कूटस्थ शुद्ध चैतन्य, ये 5 मिलके ईश्वर का वाच्यार्थ होगा। मतलब ईश्वर में 5 चीज हमको समझ लेनी है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये 3 उनके शरीर, 3 प्रकार की उपाधि। माया वही कारण शरीर, उचिदाभास, माया में प्रतिबिंब चैतन्य, और चैतन्य शुद्ध चैतन्य।
टीका में देखिए, अनंत शक्ति संपन्नो नास्त्यंतो यस्याह शक्तेः सा अनंत शक्ति। जिस शक्ति का अंत नहीं है उस शक्ति को क्या कहा? अनंत शक्ति। नास्ति अंतो यस्याह शक्तेः सा शक्ति अनंत शक्ति। तया संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न है। अगर ईश्वर के लिए यह विशेषण होता, ईश्वर अनंत शक्ति ही, तो समास का विग्रह कैसे होगा? अगर अनंत शक्ति संपन्न है के बदले केवल अनंत शक्ति कहते, ईश्वर है अनंत शक्ति, तो विग्रह कैसे होगा? अभी शक्त्या संपन्न है, लेकिन अगर केवल संपन्न शब्द ही ना हो, ईश्वर है अनंत शक्ति ही, तो कौन सा समास होगा वहां? ईश्वरश्च असो अनंत शक्ति ही कर्मधारय। ईश्वर को छोड़ दो, अनंत शक्ति में क्या समास होगा? कर्मधारय। अरे अनंत शक्ति ही यस्य। अनंत शक्ति शब्द ईश्वर को जब बताएगा तो अनंत शक्ति बहुरी ही समास हो जाएगा। ईश्वर कहा अनंत शक्ति ही, तो अनंता शक्तिर यस्य सह अनंत शक्ति, जिसकी शक्ति अनंत है। और अगर अनंत शक्ति से जो संपन्न है ऐसा हम कहेंगे तो अनंत शक्त्या संपन्न है, तो वहां तृतीया तत्पुरुष करके मायोपाधिक है, मतलब कैसे जैसे शब्द है इस प्रकार फिर आपको वहां समास की रचना करनी होगी। मायोपाधिको माया अनिर्वचनीया त्रिगुणात्मिका मूला विद्या, ये सारे माया के ही नाम है। माया अनिर्वचनीया त्रिगुणात्मिका मूला विद्या। उपाधिर यस्य सह मायोपाधिक ईश्वर है, माया ही जिसकी उपाधि है। सत्य काम सत्य संकल्प, क्योंकि ईश्वर सत्य काम सत्य संकल्प है इसलिए इच्छा मात्रेण सृजति, क्योंकि उनके संकल्प उनके काम सत्य हैं। क्योंकि उपनिषद में ये शब्द का प्रयोग करके सृष्टि बताई है, आगे बताते हैं। तो इच्छा मात्रेण संकल्प मात्रेण एतत् चराचरम स्थावर जंगमात्मकम विश्वम स्थूल सूक्ष्म प्रपंचम सृजति। इच्छा मात्रेण संकल्प मात्रेण सृजति। जैसे उपनिषद में श्रुतियों में जहां ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताई है, जैसे 5वां ब्रह्म सूत्र है, ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षति पूरा अधिकरण का नाम है ईक्षत्य अधिकरण, ईक्षतेर्ना शब्दम ये सूत्र है। तो ईक्षण है, ईक्षण किसको ध्वनित करता है? ईश्वर में जहां कहा गया कि ईश्वर कहो अथवा ब्रह्म ईक्षण करता है, तो ईक्षण का अर्थ है कि वहां कोई चैतन्य विद्यमान है। क्योंकि ईक्षण कौन करेगा? दर्शन कौन करेगा? चैतन्य ही करेगा, जड़ से ईक्षण नहीं हो सकता। तो जहां श्रुति में कहा ईक्षण पूर्वक सृष्टि है, तो ईक्षा शब्द ईक्ष दर्शन धातु ये बता रहा है कि यहाँ चैतन्य विद्यमान है। तो सृष्टि का आरंभ जड़ से नहीं हुआ है। तो इससे शून्यवाद, चारवाक, सांख्य ये सारे मतों का निषेध हो जाता है, केवल इतने मात्र से, इच्छा मात्र और संकल्प मात्र, क्योंकि उनके संकल्प सत्य हैं। देखो, अगर ईश्वर को पूछा जाए कि आपकी दृष्टि में जगत की क्या सत्ता है, जीव की दृष्टि में जगत की व्यावहारिक सत्ता है,
ईश्वर की दृष्टि में जगत की क्या सत्ता होगी? तो जो संकल्प मात्र से उत्पन्न हुआ है उसकी क्या सत्ता होती है? जैसे हमारा स्वप्न जो है वो संकल्प मात्र से उत्पन्न होता है, वो प्रातिभाषिक है। तो ईश्वर के लिए जगत कैसा होगा? संकल्प मात्रत्वात् प्रातिभाषिक, वो केवल संकल्प से हुआ है। इतना है कि उनका संकल्प सत्य होता है। सत्य काम मतलब जो संकल्प करते हैं वो हो जाता है। संकल्प मात्रेण एतत् चराचरम स्थावर जंगमात्मकम विश्वम सृजति। और ईश्वर को यह भी ज्ञात है कि यह जीव इसको व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक जगत को पारमार्थिक सत्य मान के ही व्यवहार करता है और इसलिए दुखी होता है। स्थावर जंगमात्मकम विश्वम, चराचरम के लिए कह दिया स्थावर जंगमात्मकम विश्वम स्थूल सूक्ष्म प्रपंचम सृजति। अब सृष्टि प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं उनका उदाहरण दिया है। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति। इसमें कितने क्रियापद हैं? 3। कौन सा? एक है अकामयत, एक है श्याम। श्याम। श्याम तो है ना, स्यात् स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। तो श्याम भी एक क्रियापद है। और जायेय प्रउपसर्ग पूर्वक जायेय, ये भी एक क्रियापद है। जायेय में क्या धातु है? जनि प्रादुर्भावे। जनि प्रादुर्भावे। लकार कौन सा है? जायेय विधिलिंग। विधिलिंग। जायेय जायेव जायेम। उत्तम पुरुष में कर्तरी विधिलिंग। तो मेरा ही प्रादुर्भाव हो जाए। कैसे? अनेक प्रकार से। बहुश्याम, ये ईक्षण हो गया। तो सो अकामयत, कामना कौन करेगा? जो चैतन्य होगा। आगे सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत। ये श्रुतियां ये तैत्तिरीय की है 261। उसने तप किया। ईश्वर का तप कैसा है? ज्ञानमय, यस्य ज्ञानमयम तप है, ज्ञान वाला ही तप है जिसका। स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, जिसने इस सब की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? यद इदं किंच, जो भी इदम शब्द से ज्ञात होता है सबकी सृष्टि। यद किंच इदम, इदम शब्देन गृहीतम, जो जो इदम 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 का वाच्य हो जाएगा वो सब की सृष्टि कर दी। इदम सर्वम। आगे तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये, ये भी अन्य श्रुति। पहले दिया सो अकामयत, यहाँ ईक्षण, क्योंकि श्लोक में ईक्षा शब्द दिया है। स ईक्षां चक्रे, ये तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये छांदोग्य 6:2-3। ईक्षां चक्रे प्रश्न 6:3। एको हम बहुश्याम, ये कहाँ का उद्धरण है पता नहीं, लेकिन बहुत उद्धृत होता है। एको हम बहुश्याम स सर्वम असृजत, उसने सबकी सृष्टि की इति। तो ईक्षण पूर्वक सृष्टि। आगे अद्वितीय स्वमात्रोऽसौ निरुपादान ईश्वरः
स्वयमेव कथं सर्वं सृजतीति न शक्यताम्। निरुपादान ईश्वरः स्वयमेव कथं सर्वं सृजतीति न शक्यताम्। असौ अद्वितीय स्वमात्रः निरुपादान ईश्वरः स्वयमेव कथं सर्वं सृजति इति न शक्यता। यह ईश्वर जो अद्वितीय है, स्वमात्र है, उपादान रहित है, उपादान मतलब उनके पास कोई उपादान नहीं है, ऐसा ईश्वर अपने आप ही सबकी सृष्टि कैसे करेगा? ये नैयायिक वाले शंका करेंगे, क्योंकि उनके वहां ईश्वर के पास भिन्न, ईश्वर से भिन्न उपादान कारण है। उनका उपादान क्या है? सब परमाणु इत्यादि सब है उनके पास। तो ईश्वर केवल निमित्त कारण बनेगा? वो सारे नित्य हैं। आकाश आदि तो पहले से ही है, आकाश काल दिगात्म। परमाणु को लेकर ईश्वर सृष्टि बनाता है उनके दर्शन में। और हम कहेंगे कि हमारा ईश्वर अद्वितीय है, तो बोले स्वयमेव कथम सृजति इति न शंक्य, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। टीका में देखिए, अद्वितीय स्वमात्रो अद्वितीयस्यासौ स्वमात्रश्च इति अद्वितीय स्वमात्रः स्व एव इति अद्वितीय स्वमात्रः। मात्र का अर्थ क्या है? स्व। एवार्थ है मात्रच। मात्र का अर्थ क्या है? एव। स्वमात्र का अर्थ है स्व एव, अन्य कोपि न, वही। मतलब परमात्मा ही परमात्मा। अद्वितीय, अद्वितीय के लिए सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद रहित है। इसका श्लोक पता है? वृक्षस्य स्वगतो भेदः, किसी को याद है? पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीयो विजातीय शिलादितः। इसको श्लोक को याद कर लीजिए। वृक्षस्य स्वगतो भेदः, सरल है। वृक्षस्य स्वगतो भेद, वृक्ष में स्वगत भेद है। क्यों? पत्र पुष्प फलादिभिः। ये पंचदशी का श्लोक है, द्वितीय अध्याय का 20वां होगा शायद, 2:20 या 2:21 कुछ। वृक्षांतरात् सजातीय, अन्य वृक्ष से एक वृक्ष का कौन सा भेद होता है? सजातीय भेद। और विजातीय शिलादितः, बस सरल है। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः। वृक्षांतरात् सजातीय विजातीय शिलादितः विजातीयः शिलादितः। तो ईश्वर ऐसा है, अद्वितीय, समस्त भेद रहित है। केवल निरुपादान, उपादान कारण रहितो असौ ईश्वर, उपादान कारण से रहित। असौ ईश्वर मायोपाधिको अन्य सहायम विना स्वयमेव कथम सर्वम सृजति इति न शंक्यता। अन्य की सहाय के बिना अकेला कैसे सब बना लेगा, ऐसी शंका नहीं करनी है। क्यों? अब थोड़ा सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। निमित्तमप्युपादानं स्वयमेव भवन् प्रभुः
चराचरात्मकं विश्वं विश्वं सृजत्यवति लुम्पति। निमित्तोपादानं स्वयमेव विश्वं सृजत्यवति लुम्पति। प्रभुः स्वयमेव निमित्तम् अपि उपादानं भवन् चराचरात्मकं विश्वं सृजति अवति लुम्पति। प्रभु ईश्वर ही स्वयं निमित्त उपादान, निमित्त कारण भी बनकर, उपादान कारण भी बनकर, भवन, भवन क्या शब्द है, कैसे बना? शत्रु प्रत्यय। कहाँ शत्रु प्रत्यय कहाँ लगाएंगे? भू धातु, भू धातु में शत्रु प्रत्यय लग के प्रथमा एक वचन भवन। प्रभु भवन, किम भवन? निमित्तम उपादानम भवन, निमित्त कारण और उपादान कारण बनता हुआ चराचरात्मकम विश्वम सृजति अवति लुम्पति। इस चराचरात्मक विश्व की सृष्टि, स्थिति और लय करता है। तो अभी देखो ये प्रकरण ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ में स्पष्ट बता दिया ईश्वर निमित्त और उपादान कारण है ऐसे सृष्टि का। तो प्रकरण ग्रंथ का प्रयोजन ही ये है कि जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इत्यादि में जो विषय बनाया जाएगा उसका पहले से आपको संस्कार दे दिया जाता है, उसकी समझ बनाई दी जाती है प्रकरण ग्रंथ में। तो प्रकरण ग्रंथ के अध्ययन से फिर श्रुति में प्रवेश, सूत्र में प्रवेश सरल हो जाता है। लुम्पति, लुम्पति में धातु क्या है? लुप्लु छेदने, लुप्लु छेदने। तो छेदन का अर्थ है नाश। यहां टीका में प्रभुर ईश्वरो, प्रभु कौन है? जगत कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम समर्थ है। जगत का, जगत को बनाना, नहीं बनाना, अन्य प्रकार से करना, सब में जो समर्थ है, सर्व समर्थस। तृणमपि वज्री कर्तुम समर्थः, वज्री कर, तृण एक घास की पत्ती को वज्र बनाने का जिसमें सामर्थ्य है। उपनिषद में आया, केनोपनिषद में, कि वज्र हो गया वो, न एक तृण, न वायु उसको हटा सका, न अग्नि उसको जला सका। वज्री कर्तुम में क्या प्रत्यय क्या लगा है? ची प्रत्यय। क्या सूत्र है? अभूत तद्भावे कृभस्ति योगे च्विहि। अभूत तद्भावे, आप मत बताइए ऑनलाइन। ये हाँ हाँ, क्रिभवस्ति योगे संपद्य कर्तृ। तीन ची प्रत्यय लगने के लिए तीन चीजें आवश्यक है। क्या क्या होना चाहिए? अभूत तद्भावे, जैसे अघटम घटी करोति, ऐसे। तो जो नहीं है वो अशुक्लम शुक्ली करोति। तो अभूत है और हो, तब ये प्रत्यय लगेगा। एक अभूत तद्भावे। दूसरा, वहां योग किसका होना चाहिए? क्रिभु अस, तीन में से कोई क्रिभु अस। तो यहां वो भी है। जो अवज्र है उसको वज्र बनाना है, इसलिए अभूत तद्भावे हो गया। पहले से जो वज्र है उसको वज्र बनाना, तो क्या उसमें अभूत तद्भावे। क्रिभु अस्ति योगे, क्रि का योग है यहाँ, कहाँ? कर्तुम में। और संपद्य कर्ता, संपादन करने के लिए एक कर्ता चाहिए।
तो करता यहाँ कौन है? ईश्वर ईश्वर। तो संपद्य कर, तीनों जब होंगे तो च्वी लगेगा, और दीर्घ किस सूत्र से होगा? चौच से। तो च्वी प्रत्यय पर में हो तो अजंत अंग का दीर्घ हो जाएगा, तो ई है वो वज्री कर तो हो जाएगा। समर्थ है स्वयं एव निमित्तम च उपादानम च कारणम भवन सन चराचरात्मकम स्थावर जंगमात्मकम विश्वम सृजति अवति पालयति लुम्पति का अर्थ है संहरति। वही सृष्टि स्थिति लय करता है। ईश्वर को उपादान कारण मानने का, समझने का अर्थ क्या है कि ये सारी सृष्टि ईश्वरमय है। जैसे सुवर्ण जब उपादान कारण होगा तो उसका कार्य अलंकार कैसा होगा? सुवर्णमय। इसी प्रकार जो जैसा उपादान कारण होगा ऐसी सृष्टि होगी। तो इस सृष्टि में एक अधिष्ठान है जो चैतन्य है। उस चैतन्य की ओर हमारा ध्यान ले जाने के लिए यहां से आरंभ कर दिया है कि आप केवल नाम रूप मत देखिए, यहां इस नाम रूप के पीछे एक चैतन्य है। तो इसलिए फिर प्रतिनियत देश काल निमित्त, क्या दिया शब्द कल? क्रियाफल आश्रयस्य। क्रियाफल आश्रय। ये प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफल का जो आश्रय है उसका वो कारण है। क्योंकि इस जगत में फिर सारी चीजें बिल्कुल नियम से चलती हैं, इसमें अविश्वास नहीं होगा, श्रद्धा रहेगी, क्योंकि यहां चेतन है सब में। तो जब देखो सृष्टि में केवल नाम रूप में ही ध्यान रहे और हम वेदांत का श्रवण करें और मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान हो सकता है, कोई कहेगा। ये सृष्टि में पूरे में चेतन भरा हुआ है ये बताने की क्या आवश्यकता है? आप केवल ये कह दो आप ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म चिंतन कर लूंगा। ये उपाय है। सभी में ब्रह्म चिंतन कराने के लिए, ब्रह्माकार बुद्धि बनाने के लिए ये उपाय हो गया। क्योंकि अगर हमको बताया जाएगा कि जगत का उपादान जड़ है तो हम चिंतन किसका करेंगे? जड़ का। तो बुद्धि कैसी होगी? जड़ात्मक होगी। तो सभी में चेतन इसलिए जब कहा जाता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जैसे अयम पटः, पट का ज्ञान हुआ, तो पट का ज्ञान इसका अर्थ क्या है? प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य से एक प्रमाण वृत्ति, जो कि प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा प्रमेय देश में पहुंचकर प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य से जब एक हो जाएगी तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। ऐसे प्रक्रिया बताते हैं। इसमें सभी में चैतन्य लगाते हैं। प्रमाता से अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है पटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य, फिर प्रमेय जिस देश में है वहां प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य, फिर तीनों चैतन्य एक हो जाए, मतलब एक ही है। लेकिन जब बुद्धि में यह संबंध बने तब अहम पटम जानामि ये वृत्ति बनती है। तो चैतन्य सभी में जोड़ दिया, क्योंकि प्रतिपादन चैतन्य का कराना है। तो चैतन्य तो है वास्तव में, लेकिन अगर आपको ये ज्ञात नहीं होगा तो वैसा चिंतन नहीं होने से चैतन्यात्मक चिंतन नहीं होगा। चिंतन यही होगा कि यह पट है, देवदत्त ने, चैत्र ने, मैत्र ने उसको जान लिया बस, और आंखों से ही जान लिया। अब वहां एक प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य वृत्ति है, उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। तो चैतन्य का चिंतन करवाने के लिए ये एक मध्यम श्रेणी हो गई। जैसे सीढ़ी में चढ़ना है तो पहले केवल नाम रूप पे ध्यान है,
अब कहा जाता है कि नाम रूप के साथ चैतन्य का भी ध्यान करो। फिर करते 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 चैतन्य का हिस्सा जब बढ़ जाए और नाम रूप का हिस्सा कम हो जाए, फिर नाम रूप को छोड़ो, फिर कहा जाएगा उपेक्षा नाम रूपे द्वे। तो अभी चैतन्य ही बुद्धि में आ नहीं रहा है। जब तक वो आएगा नहीं और नाम रूप को उपेक्षा करोगे तो शून्य ही भासेगा। तो चैतन्य पहले बुद्धि में आए तब तो आगे प्रक्रिया होगी। तो ये जैसे उपदेश की प्रक्रिया है, ये सब आवश्यक है। फिर सृष्टि स्थिति लय का ये कारण है। अब यहां कुछ प्रश्न आरंभ किया है टीका में। अत्र एतत् चिंतनीय, चिंतन क्या है यहाँ कि श्रुति में तो यह जो लक्षण है, देखिए, श्रुतौ ब्रह्म लक्षणम उक्तम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ते अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। श्रुति में जो लक्षण दिया है ब्रह्म का, कहाँ दिया है? कौन सी श्रुति में? तैत्तिरीय उपनिषद। तो यही द्वितीय सूत्र का विषय वाक्य है ब्रह्म सूत्र में, कि जिससे सारे भूतों की उत्पत्ति होती है, स्थिति, और जिसमें सभी का लय होता है। यत् प्रयंती अभिसंविशन्ति, प्रयंती का अर्थ देखा था किसी ने? हमने बताया था प्रयंती शत्रु प्रत्यय है वहां, वो देख लेना तैत्तिरीय भाष्य में। प्रयंती अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, ये है ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण बताया। और तथा च सन्मूलाः सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः इति, ये है छांदोग्य की श्रुति। ये सारी जो प्रजा है, इमाः सर्वाः प्रजाः, प्रजा कौन से लिंग में है? नपुंसकलिंग। अच्छा, नपुंसक में इमाः होगा। इमाः सर्वाः प्रजाः, इमाः प्रजाः सन्मूलाः, सत ही इनका मूल है, सत इनका आयतन है, और सत में ये प्रतिष्ठित है। तो यहां भी उत्पत्ति स्थिति लय कारण बता दिया है, क्रम से नहीं है, अलग करके विचार कर सकते हैं। तो सत इनका उत्पत्ति स्थिति लय कारण है इति दो उपनिषद दे दिए। सूत्रे अपि जन्माद्यस्य यतः इति ब्रह्म लक्षणम उक्त्वा, जन्माद्यस्य यतः ये सूत्र किसके लिए है? लक्षण ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण बताने के लिए। ब्रह्मणो लक्षणम, ब्रह्म लक्षणम उक्त्वा, ब्रह्म में प्रमाण क्या है? शास्त्र योनित्वात् इति प्रमाणम उक्तम। ब्रह्म में प्रमाण क्या है? शास्त्र, शास्त्र योनित्वात्। इस प्रकार तृतीय सूत्र के द्वारा ब्रह्म का प्रमाण बताया गया। तो श्रुति में, सूत्र में ब्रह्म को जगत का कारण माना है। आप यहां कह रहे हो ईश्वर जगत का कारण है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये श्लोक में जो आया निमित्तम अपि उपादानम, ये कैसे होगा? ये प्रश्न है। ततः कथम ईश्वरो अभिन्न निमित्त उपादान कारणम उच्यते। मतलब प्रयोजन क्या है यहाँ कहने का, कि अगर श्रुति कहती है कि ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है, और प्रकरण ग्रंथ में कहा ईश्वर से उत्पत्ति हुई, तो निर्गुण ब्रह्म से सृष्टि हुई कि सगुण ब्रह्म से सृष्टि हुई? तो कोई कहेगा कि निर्गुण से हो नहीं सकती, इसलिए सगुण से हुई। तो श्रुति वाक्य जब हम पढ़ते हैं, जैसे तैत्तिरीय में तस्माद् वाय तस्मात् आत्मनो आकाश संभूतः, तो वहां तस्मात् से क्या लोगे? उसके पहले ब्रह्म दिया है,
तस्माद व एतस्माद आत्मनः आकाश। तो सीधे श्रुति में कहा है ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, वहां कहाँ माया दिए हैं? वहां तो माया दिया नहीं। और आप कहते हो कि सगुण ब्रह्म, माया उपाधि के ईश्वर से ही सृष्टि हुई है। तो जहां माया पद नहीं दिया है लेकिन सृष्टि का विचार हुआ है, तो आपको ही माया का अध्याहार कर देना पड़ेगा। इसके लिए ये चिंतन है। उच्यते निर्गुणम ब्रह्म सजाति आदि भेद रहितम अजम। जो निर्गुण ब्रह्म है वो सजाति आदि भेद से रहित है, अजय है, कार्य कारण विलक्षण। न वो कार्य है न उसका कोई कार्य होगा। जिसका कार्य नहीं होगा वो कौन होगा? उसके लिए क्या संज्ञा होगी? जिसका कार्य, देखो, जिसका कार्य न हो उसको क्या कहा जाएगा? वो कारण होगा। तो क्या होगा? अकारण होगा। और जिसका कारण नहीं हो वो क्या होगा? अकार्य। अकार्य। उसका कोई कारण नहीं है इसलिए वो कार्य नहीं है। समझ में आया ना ये शब्द? जिसका कारण नहीं है वो अकार्य, जिसका कार्य नहीं है वो अकारण। अकारण मतलब उससे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसे। तो अगले श्रुति में ऐसे उद्धरण दिया है, कार्य कारण विलक्षणम तस्माद न सृष्टि है कारणम भवितुम अर्हति। इसलिए वो सृष्टि का कारण बनने के योग्य नहीं है। कौन? कौन सा? निर्गुण। निर्गुणम ब्रह्म कारणम न भवितुम अर्हति। कठोपनिषद दे दिए उद्धरण, नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित, न अयम कुतश्चित बभूव, न कश्चित बभूव अस्मात्, अयम कुतश्चित न बभूव। यह किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है ब्रह्म, और न कश्चित अस्मात् बभूव, इससे किसी अन्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। तद एतद, ये जो मांडुक्य की प्रक्रिया है उसमें द्वितीय अध्याय ये बताने के लिए है कि जो कार्य है वो मिथ्या है और जो कारण है वो अद्वैत है, इसलिए कार्य कारण विलक्षण है वो। तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इति श्रुते। यह ब्रह्म कैसा है? अपूर्वम, न पूर्वम विद्यते यस्य तत् अपूर्वम, अनपरम, न परम यस्माद् विद्यते तत् अनपरम, न अपरम यस्माद् विद्यते तद अनपरम। अपरम का अर्थ है कार्यम, पूर्वम का अर्थ है कारणम। कारणम। कारण पूर्व होगा। सब लिखते रहिए। ये कौन सी श्रुति है? बृहदारण्यक की है, शायद 2:5:19। अनंतरम भी है। इति श्रुते है। तो इन श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म को निर्गुण और वो कारण नहीं हो सकता, ये प्रतिपादन हो गया इन सब श्रुतियों से। तथापि अनिर्वचनीय मायोपाधि सन्निधौ किम अशक्यम। लेकिन अनिर्वचनीय माया की उपाधि की सन्निधि में क्या अशक्य है? सब कुछ संभव है। मायायाम सर्वसंभवात्।
यस्मात् श्रुतेर विवक्षा निर्गुण ब्रह्मात्मैक्य बोधन परा, क्योंकि श्रुति की विवक्षा क्या है? निर्गुण ब्रह्म आत्म ऐक्य का बोध कराने की। तस्मात् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति स्वरूप लक्षणम उक्त्वा ब्रह्मणस तटस्थ लक्षणम जगत जन्मादि कारणम बोधयति श्रुति। तो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण जगत जन्मादि कारण, इसको श्रुति बोधित करती है। श्रुति ही बोधयति। 2:5:19 में क्या है? पूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्य अनंतरम एक है, अनंतरम अभय अबाह्यम तो है। अनंतरम वहां चाहिए। तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम। तटस्थ लक्षण जो है, जैसे इसका दृष्टांत देते हैं, शाखायाम चंद्र है। शाखा में चंद्र, जब शाखा में चंद्र बताया जाता है तो शाखा से चंद्र का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। लेकिन चंद्र की ओर ध्यान नहीं जा रहा है आपका। आप ढूंढ रहे हो चंद्र कहाँ है, चंद्र कहाँ है। तो इसलिए जो द्वितीया का चंद्र होता है वो बताया जाता है शाखायाम चंद्र। शाखा में देखो, मतलब शाखा से ऊपर सामीप्य बता रहे हैं। लेकिन वहां वो शाखा कोई अधिकरण नहीं है। तो जैसे शाखा और चंद्र का संबंध नहीं है, ऐसे ब्रह्म और जगत का संबंध नहीं है। संबंध नहीं होने पर भी चैतन्य की ओर ध्यान ले जाने के लिए ब्रह्म को जगत का तटस्थ लक्षण बताया गया। चैतन्य की ओर ध्यान जाए हमारा, ये शाखा चंद्र न्याय ये है। नहीं तो हम चैतन्य को कहीं कहीं एक जगह कोने में छिपा हुआ है पंच कोश के अंदर, वहीं ढूंढते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो आप वेदांत नहीं पढ़ रहे हो। अभी कुछ अपना ही स्वतंत्र ग्रंथ अध्ययन कर। वेदांत का अध्ययन ये है कि आपको चेतन समस्त जगत का अधिष्ठान रूप से ज्ञात हो। जैसे रज्जु सर्प और रज्जु का संबंध नहीं है कोई संबंध नहीं। लेकिन रज्जु अगर देखनी हो तो कहाँ दिखेगी? जहां रज्जु सर्प भास रहा है वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो हम रज्जु सर्प छोड़ के अन्य सभी जगह अगर रज्जु ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगी। तो जहां जगत है वहीं अधिष्ठान रूप में चैतन्य मिल जाएगा। उसको छोड़ के हम कहेंगे नहीं मुझे कहीं एक विशेष चैतन्य कहीं ढूंढ लेना है, तो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए श्रुति के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। श्रुति जब तत्पद का विचार कराती है तो ऐसे कराती है, तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। तब जब ऐक्य बताया जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। हम जब तक प्रक्रिया से नहीं जाएंगे, अध्यारोप अगर ठीक ठीक नहीं होगा तो अपवाद का कोई लाभ नहीं होगा। सीधे ही कोई कहेगा मुझे केवल अपवाद बता दो, अरे अध्यारोप करो पहले। तो ये तटस्थ लक्षण का प्रयोजन बिल्कुल स्पष्ट रहे कि किसी विशेष प्रयोजन से ये सूत्र बनाया गया है, जन्माद्यस्य अतः। ऐसे ही नहीं कि भगवान वेद व्यास जी को पता नहीं था क्या कि, अथवा श्रुति को पता नहीं है क्या कि ब्रह्म और जगत का संबंध कहाँ हो सकता है। ब्रह्म तो निर्गुण है। तो ये बताने के लिए ही ये प्रक्रिया है। तदेव विषिनष्टि,
स्वप्राधान्येन जगतो स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तमपि कारणम् निमित्तमपि कारणम् उपादानं तथोपाधि उपाधिः तथोपाधिः प्राधान्येन भवत्ययम्। प्राधान्येन भवत्ययम्। स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तमपि कारणम् उपादानं तथोपाधिः प्राधान्येन भवत्ययम्। ये ब्रह्म को कारण बता दिया, सगुण ब्रह्म अथवा जो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है उसके द्वारा जगत का कारण बता दिया। कैसे? स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तम अपि कारणम तथा उपाधि प्राधान्येन अयम उपादानम भवति। अयम ब्रह्म अथवा ईश्वर स्वप्राधान्येन जगत का निमित्त कारण, उपाधि की प्राधान्यता से उपादान कारण, चैतन्य की प्रधानता से निमित्त, और उपाधि की प्रधानता, उपाधि मतलब माया की प्रधानता से उपादानम। टीका में एक पंक्ति में दे दिया है, इसका विचार अगले पाठ में करेंगे। अयम ईश्वरः स्वप्राधान्येन स्वस्य चैतन्यस्य प्राधान्येन जगतो निमित्त कारण, क्योंकि निमित्त कारण में चैतन्य होना चाहिए, और उपाधि प्राधान्येन मायोपादेः प्राधान्येन उपादानम अपि भवति। माया की उपाधि से यह उपादानम हो जाएगा। स्वयं चैतन्य तो उपादान नहीं होगा, उपाधि की प्रधानता को लेकर उपादान का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।